इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है न्यूनेटल रिससिटेशन। तो न्यूनेटल रिससिटेशन में हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है, रेस्पिरेशन को सिक्योर करना, और एडल्ट्स में हमारी प्रायोरिटी होती है सर्कुलेशन को सिक्योर करना। तो इसमें हमारे पास मैनेजमेंट स्टेप्स क्या आएंगे। सबसे पहले तो हम बेबी को असेस करेंगे, इनिशियल असेसमेंट होगी जिसमें विल आस्क सम क्वेश्चंस, प्री बर्थ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल कि जेस्टेशन वाज टर्म और प्री टर्म, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था नहीं था, कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे कि नहीं, बीट मैटरनल और फीटल एट्सेट्रा। अगर बर्थ के बाद देयर इज़ नो क्राई तो उसके बाद हमारे इनिशियल एक्शंस क्या होंगे, टेम्परेचर, ब्रीदिंग और एयरवे। टेम्परेचर मेंटेन करेंगे बाय कीपिंग द बेबी अंडर वार्मर, हम बेबी को वार्मर के अंडर रखेंगे उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद ब्रीदिंग में हम एक जेंटल टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे, कैसे, बैक को रब करके या फिर सोल्स को टैप करके। एयरवे को मेंटेन करेंगे कैसे, सबसे पहले तो बेबी होना चाहिए स्निफिंग पोजीशन में, विच इज़ अ स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन विच इज़ शोन इन दिस इमेज ऑल्सो। फिर उसके बाद हम सक्शनिंग करेंगे, कोई भी अगर सिक्रेशन विजिबल है। रूटीन सक्शनिंग नहीं करेंगे, अगर कोई विजिबल सिक्रेशंस है तभी सक्शन करेंगे। स्टिल अगर कोई क्राई नहीं है हम फिर असेस करेंगे हार्ट रेट को। अगर तो हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 पर मिनट है तो वो माइल्ड हाइपोक्सिया होगा। अगर लेस देन 100 पर मिनट है देन इट सिग्निफाइज सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया। अगर तो माइल्ड हाइपोक्सिया है तो हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। प्रीटर्म बेबी में हम CPAP कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ CPAP? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इससे क्या होएगा कि हम प्रेशर प्रोवाइड करके एल्वेलाई को ओपन करवाएंगे। दोज आर स्टिफन्ड एल्वेलाई, क्योंकि प्रीटर्म बेबी में सर्फेक्टेंट डिफिशिएंट होता है। अगर सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया है उसमें हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे, PPV, जो हम 2 मेथड से कर सकते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब से। अगर सबसे पहले हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे, अगर ये फेल होती है फिर हम ET करेंगे। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में हमारे पास क्या है, हम रेट क्या रहेगा हमारा इसका 40 to 60 पर मिनट। प्रेशर कितना देंगे, पहले फर्स्ट प्रेशर हमारा हाई होगा, उसके बाद सब्सिक्वेंटली सेकेंड, थर्ड, फिर हम लोअर प्रेशर देंगे। अगर इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आ रहा है वेंटिलेशन के बाद भी तो हम करेक्ट करेंगे हमारे वेंटिलेशन स्टेप्स को। हो सकता है हम वो गलत तरीके से कर रहे हो। उसमें हमारे पास निमोनिक है MR SOPA, जिसमें M स्टैंड्स फॉर मास्क रिपोजिशनिंग। हम मास्क को रिपोजिशन करेंगे, ना तो वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना तो वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए। इट शुड कवर नोज़ एंड माउथ प्रॉपरली। फिर हम हेड पोजीशन को रीएडजस्ट करेंगे जो कि हमने अभी देखी, विच विल बी स्निफिंग पोजीशन। स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन होगी। कोई भी सिक्रेशन होगी तो उसको सक्शन करेंगे, O4 माउथ को ओपन करेंगे और फिर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम बैग का प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। फिर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किस कंडीशन में, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो इंटेस्टाइन्स होंगी वो थोरैसिक कैविटी में होंगी, और अगर आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते हो तो वो एयर जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाके डिस्टेंशन कॉज करेगा, जिससे और कंप्रेशन होगा। अगर हमारे पास बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी फेल हो जाता है देन वील गो टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जो कि हम अनकव्ड स्ट्रेट ब्लेड लेरिंगोस्कोप से करते हैं। अगर हमारा हार्ट रेट स्टिल इट इज़ लेस देन 60 देन विल गो टू चेस्ट कंप्रेशन विद वेंटिलेशन। चेस्ट कंप्रेशन अकेला नहीं होगा, वो अलॉन्ग विद वेंटिलेशन हम देंगे। कैसे? इन दिस वे, टू थंब टेक्निक से, जो कि हम 1/3 लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे कंप्रेशन देंगे। किस रेशो में होता है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन? 3:1, मतलब 90 कंप्रेशन रेशियो 30 वेंटिलेशन इन 1 मिनट। हम रिस्पॉन्स को मॉनिटर करेंगे यूजिंग कार्डिक मॉनिटर। आफ्टर देन विल गिव एड्रेनालिन बाय IV रूट थ्रू अम्बिलिकल वेन, जिसकी डोज रहेगी 0.2 ml पर kg एंड स्ट्रेंथ कितनी रहेगी 1:10,000। टोटल ड्यूरेशन हमारी कितनी होती है न्यूनेटल रिससिटेशन की? इट इज़ टोटल 20 मिनट्स। स्टिल नहीं होता है देन विल डिक्लेयर द बेबी डेड।